ये कहानी एक खूबसूरत टोनी चिड़िया की है जो जंगल में एक पेड़ के ऊपर रहती थी। उसका कोई घर नहीं था। एक दिन एक तोता उसके पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, कल से नया साल लग रहा है, तुमने अभी तक घर नहीं बनाया। तुम्हें पता है, मिनी कोयल जो इस जंगल की महारानी है, उसके महल में नए साल की पार्टी है और वो सभी पक्षियों को आमंत्रित करेंगी जिसका घर होगा। क्या? लेकिन मेरे पास तो घर ही नहीं है। अरे चिड़िया बहन, उस पार्टी में एक से बढ़कर एक भोजन की व्यवस्था होती है। तरह तरह के पकवान की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा वहाँ। मैं तो नए साल की पार्टी में खूब मस्ती करूँगा, खाना खाऊँगा, नाचूँगा, खेलूँगा। मुझे भी उस पार्टी में जाना है, मस्ती करनी है। तुम्हें अपना घर आज ही बनाना होगा, तभी जंगल की महारानी तुम्हें आमंत्रित करेंगी। मैं अपना घर आज ही कैसे बनाऊंगी? कुछ सामान भी नहीं है मेरे पास। आप चिंता ना करें बहन, मैं आपकी सहायता करूंगा घर बनाने में। चिड़िया और तोता की ये सारी बातें कालू कौवा सुन लेता है। अच्छा, ये लावारिस चिड़िया पार्टी में जाने के लिए घर बना रही है। जब मैंने इससे कहा था मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तो इस चिड़िया ने सारे पक्षियों के सामने मेरा अपमान किया था। बोलती है मैं काला हूँ, अब इसे मज़ा चखाता हूँ। मैं भी देखता हूँ ये लावारिस चिड़िया नए साल की पार्टी में कैसे जाती है। चिड़िया तोता के साथ अपना घर बनाने लगती है। एक दिन गुजर जाता है। अब नए साल की पार्टी में एक ही दिन बचा था। अभी चिड़िया का घर आधा ही बना था। कालू भैया, मुझे नहीं लगता कि मेरा घर एक दिन में बन जाएगा। अरे बन जाएगा चिड़िया बहन, अब तक आधा घर तो बन गया है आपका, अब दोपहर तक पूरा बन जाएगा। तब तक मिनी महारानी के गुलाम भी आ जाएंगे सभी पक्षियों का आमंत्रित करने, तब तक तुम्हारा घर तैयार हो जाएगा। चिड़िया और तोता घर बनाने में लग जाते हैं। लो चिड़िया बहन, आपका घर तो बन गया, बस थोड़ी सी घास और चाहिए और फिर तैयार आपका घर। चलो फिर हम जल्दी से घास ले आते हैं, जिससे मेरा घर भी दोपहर तक तैयार हो जाएगा और मैं भी नए साल की पार्टी में जा सकूंगी। चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसका घर भी बनने को आया था और वो नए साल की पार्टी में सब पक्षियों के साथ जा सकती थी। दोनों उड़ते हुए घास लेने चले जाते हैं। तभी कालू कौवा वहाँ आता है। अच्छा, इस चिड़िया ने तोता के साथ मिलकर घर बना ही लिया, लेकिन मैं भी किसी भी अवस्था में नए साल की पार्टी में नहीं जाने दूंगा। इससे पहले वो यहाँ आ जाए, मुझे इस चिड़िया का घर तोड़ना ही होगा। कालू कौवा चिड़िया के बनाए घर को सारा तोड़ फोड़ करके चला जाता है। इधर चिड़िया और तोता दोनों हरी हरी घास तोड़ रहे थे। चिड़िया बहन, अब आपका घर दोपहर से पहले पहले बन जाएगा। अब आपको नए साल की पार्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ कालू भैया, अगर आपका साथ ना होता तो मैं इस कार्य को कभी पूरा ना कर पाती। फिर दोनों घास लेकर चिड़िया के घर के पास आते हैं। चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखती है उसका घर वहाँ पर नहीं है। अरे मेरा घर कहाँ चला गया? अभी तो हमने यहीं बनाया था। मेरा घर कहाँ चला गया? मेरा घर कहाँ चला गया? लगता कोई ऐसा है जो तुम्हें पार्टी में नहीं जाने दे सकता। आखिर कौन हो सकता है वो जो तुम्हारा घर तोड़ सकता है? कौन है इस जंगल में जो तुमसे? मुझे पता है मेरा घर किसने कौन है वो, मुझे जल्दी से उसका नाम बताओ। ये काम कालू कौआ का होगा, क्योंकि उससे मैंने शादी करने से मना कर दिया था। उसने उसी का बदला लिया है मुझसे। ये काम वही कर सकता। तभी कालू कौआ हंसते हुए वहाँ पर आता है। अरे चिड़िया महारानी, नए साल की पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं, बहुत सारे फल हैं। मैं तो खूब खाऊंगा, खूब सारा एंजॉय करूंगा, मस्त नाचूंगा। मैं तो बहुत एंजॉय करूंगा। तुमने ये सही नहीं किया कालू कौवे। तभी जंगल की रानी के गुलाम दोनों पक्षी कौवा और चिड़िया के पास उड़ते उड़ते आते हैं। तोता, तुम्हारा कोई घर है? हाँ, वो सामने मेरा ही घर बना है। ये लो तुम्हारा पत्र। कल सुबह महारानी के दरबार में आ जाना और नए साल की पार्टी में खूब सारी मौज मस्ती करना। हाँ, मैं जरूर आऊँगा। कालू कौवे, और तुम्हारा भी घर है क्या? हाँ सरकार, ये रहा। लो तुम्हारा भी पत्र। कल सुबह तुम भी आ जाना नए साल की पार्टी में। हा 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 हा, मैं तो जरूर आऊँगा। चिड़िया बहन, आपका घर कहाँ है? चिड़िया खामोश खड़ी रहती है। सरकार, इसका कोई घर नहीं है, ये तो लावारिस है, लावारिस। हा हा हा।
सरकार, टॉनी वैन का घर था, हमने बनाया था, लेकिन इस काले कौवे ने तोड़ दिया ताकि वह नए साल की पार्टी में ना जा सके। वो सब हम नहीं जानते, वो सब आपकी समस्या है। अभी घर हो तो बताओ। चिड़िया बहन, हमें माफ़ करना, हम आपको आमंत्रित पत्र नहीं दे सकते। इतना कहकर वो गुलाम पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। इधर चिड़िया बहुत उदास होती है कि उसको नए साल की पार्टी में जाने को नहीं मिलेगा और वो उसी पेड़ पर बैठ जाती है।